सर लघु उद्यमी तो बिना अनसिक्योर्ड लोन के चल ही नहीं सकता। बदमाशी कॉर्पोरेट जगत की है, क्योंकि एक ही लॉ उसको और छोटी इंडस्ट्री का भी है। छोटी इंडस्ट्री बिना उसके आप लोन, डायरेक्टर के पास लोन पैसा लिमिटेड है, बैंक देता नहीं है, आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, उसको जेल भेज देंगे आपसे, तो कहाँ से लोन लाएगा सर ये। तो इसके ऊपर तो सर थोड़ा सा इसको दिखवा लीजिए कि एमएसएमई, हम इन सब चीज़ों के लिए आपसे अलग से बैठ जाएंगे सर और बात कर लेंगे सर। तो ईज ऑफ बिजनेस की मैं बात करूँ, मैं एग्जांपल बताना चाह नहीं बताऊंगा सर, आपको अलग से बताएंगे सर। हम आपको प्रैक्टिकल एक केसेस पे बताते क्या हाल है सर वहाँ पे। सर आपने हमें वक्त दे दिया, हमें सुन लिया, हम उसमें खुश हो जाते हैं। कभी एक छोटा सा ग्रुप उद्यमियों का बनवा दीजिए जो आपको इन चीज़ों के ऊपर बता दे, और आपके किसी ऑफिसर्स के साथ बैठ के उसके ऊपर मंथन कर ले। आपका खाली वामस्त हो, आप हमें अगर कह दिए हाँ भाई ठीक है इतना हो जाएगा, तो सर हम सब कर लेंगे। सर मुझे एक दो लाइनें कह दो जो कहते हैं, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी माननीय मंत्री जी से कि वो यहाँ आके सभा से। आशा चटर्जी जी, आई के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी उद्योग से संबंधित सभी मित्रगण, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, अनिल जी ने मेरे व्यक्तिगत संबंधों का ज़्यादा लाभ उठाया है। ये बात सही है कि आज सुबह से लेकर अब तक लगातार मैं इन्हीं प्रकार के कार्यक्रमों में लगा हूं। अनिल जी ने कहा कि आपको एमएसएमई के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहिए। सर संस्थाओं को नहीं सुनना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, मैंने कहा सर ये। और मैं एमएसएमई को जिन्होंने अपना कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया है और उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़े औद्योगिक संघ के रूप में हैं और बड़े उद्योगों के हिसाब से भी, जो हर प्रकार के वैचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत भागीदार रहते हैं। मैं ऐसे ही संघों के बीच से आ रहा हूं। सीआईआई का था, जिसमें उन्होंने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मेक इन इंडिया जो लॉन्च हुई है, और उसमें जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट क्या है, ये बड़ा तकनीकी शब्द है। इस पर चर्चा करने के लिए और मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसका प्रावधान क्या हो सकता है, उसको उसके अनुरूप चरितार्थ करने का है। चरितार्थ माने उसका प्रैक्टिकल शेप देने का है। मैं समझता हूं इससे तो अनिल जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया या सीआईआई ने 20-25 वर्ष पहले बेंगलोर में इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया, आईएसओ से रिलेटेड चीजें हैं। तो वो तो चाहे लघु उद्यमी हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे मध्यम हो, ये सबके लिए उपयोगी है। कहीं इसमें भी भेद नहीं हो सकता। इनोवेशन के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट किया गया किसी के द्वारा भी, सबके लिए उपयोगी है। माइक्रो के लिए भी है, स्मॉल के लिए भी है, मीडियम के लिए भी है। अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को
उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोला तो सबके लिए आवश्यक है, केवल बड़े उद्योग घराने के लिए, कारपोरेट के लिए नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस क्षेत्र में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबके लिए सामान्य होती है और सबके लिए उपयोगी होती है। स्किल्ड अगर लेबर नहीं आपको मिला तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रही आपकी तो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, न बैंक से कर्जा ले सकते हैं, न क्रेडिट फ्लो जो होता है उसको भी समुचित तौर पर सदुपयोग कर सकते हैं, और न ही मशीनी अपग्रेडेशन के लिए जो भी सहयोगात्मक रूप होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, न ही गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं जिसके आधार पर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका अपग्रेडेशन होता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के माध्यम से जो मशीनी अपग्रेडेशन होता है, उसी के माध्यम से मार्केट के अंदर जो कंपीट करने की एक स्थिति निर्माण होती है। जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जिसके माध्यम से छोटे छोटे मशीनी अपग्रेडेशन की बात की जाती है, अगर ये एंटरप्रेन्योर को नहीं जानकारी होगी तो इसमें स्कीम की क्या गलती है, इसमें लोगों की क्या गलती है? ये जानकारी रखनी आवश्यक है, रखते हैं आप सब लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं रखते, लेकिन ये सभी, लेकिन सभी कोई भी माध्यम इसका उपयोग कर सकता है। इसलिए मैं अनिल जी से विशेष प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आलोचना करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपने भाषण में वो भी कहा, मेरा कहना है सबका समुचित तौर पर कोऑर्डिनेशन ये आवश्यक है। जो आपने मुझसे कहा कि एक उद्योगपतियों का, उद्योग बंधुओं का ग्रुप रहे और आपको, अरे आप पहले इनका ग्रुप बनाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक जो एमएसएमई के प्रति लगाव रख रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करिए, और उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर मैं विश्वास साथ कह सकता हूं, उस कोऑर्डिनेशन के आधार पर जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की स्थापना इन लोगों के माध्यम से भी काम कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक से ही आप लीजिए, गैर बैंकिंग फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं आप। किसी भी प्रकार की इसमें कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है, कोई मनाही नहीं है। एमएसएमई कैसे आगे बढ़ सकता है, मूल केंद्र बिंदु हमारा यहां होना चाहिए। अब मूल केंद्र बिंदु अगर हमारा यहां बनता है तो इसमें कानूनी बाधा हमें क्या होती है, आपने जो वर्णन किया ठीक किया, उन कानूनी बाधा को हमें मुक्त होना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को जो निर्देशित किया गया कि खरीद में 20% का प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं कर रहा है, ये बात सही है। 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी हो जाएगा, दे विल हैव टू डू। और अगर ये नहीं होता है, जो कोलेटरल फ्री लोन की बात आती है, बैंक के कारण परेशानी जाती है, वो भी लोन नहीं प्राप्त होता है, छोटा माइक्रो उद्यमी परेशान होता है, उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं बैंक के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और उसी के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम हम चला रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी हम लेना चाहते हैं। वो छोटा एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको लोन देना है, बैंक को लोन देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट गारंटी फंड की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जो अभी आपने एक्साइज वगैरह की बात की है, ये बात सही है कि एक्साइज की दिक्कतें जा रही है,
1.5 करोड़ की बात जो कही गई है कि वहां तक तो एग्जम्पशन होगा, उसके बाद तो नहीं होगा, वो बहुत कम है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। इस पक्ष में हम विचार कर रहे हैं, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने लेबर लॉ और कंपनी लॉ दोनों की तरफ ध्यान आकर्षित किया, और उसमें मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी हमने एक लॉन्च किया है 16 ऐसे लेबर के कानून हैं जिसके कारण हमारे एमएसएमई के साथियों को उद्योग लगाने में दिक्कत जा रही थी, उसको एक जगह किया है। और उसके साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर राज की बात चल रही है, उस इंस्पेक्टर राज को भी खत्म करने के लिए एक कंप्यूटराइज व्यवस्था हो रही है, और उसके अंतर्गत यह होगा कि हम तय करेंगे कि कौन इंस्पेक्टर किस फैक्ट्री में जाएगा, हम तय करेंगे, कंप्यूटर तय करेगा, और कंप्यूटर के माध्यम से उसको बताया जाएगा कि तुम वो अमुक फैक्ट्री में जाओ, अमुक फैक्ट्री में जाकर उसको देखो, 24 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट बना के दो, 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना के दो, और नहीं देते हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ। और इतने नहीं, दोबारा अगर भेजना होगा तो वह इंस्पेक्टर उस फैक्ट्री में नहीं जाएगा, कौन इंस्पेक्टर जाएगा पता नहीं। तो इंस्पेक्टर राज जिस कारण ज्यादा चलता था वो आपको पता है, हर फैक्ट्री वालों को कितना परेशान करता है पता नहीं, जरूरत नहीं है। तो उसको भी हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता स्थापित करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में भी दुनिया में भी सबने महसूस करना शुरू कर दिया है कि एमएसएमई के माध्यम से ही हम हमारे देश का विकास कर सकते हैं। और एमएसएमई के बारे में जिस गंभीरता के साथ चिंता करनी चाहिए थी, जिस गंभीरता के आधार पर योजना बनाकर उसको कार्यान्वित करना चाहिए था, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। किया लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं किया, लेकिन जिस गंभीरता के साथ प्राथमिकता के आधार पर इसको प्रश्रय देते हुए यही हमारा आधारभूत विकास का केंद्र बिंदु है, यह मानकर जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके कारण आज एमएसएमई, छोटा इंटरप्रेन्योर, मैं माइक्रो पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, माइक्रो इंटरप्रेन्योर सबसे अधिक परेशान है। हमने इतना कम चिंता करने के बाद भी, अभी आपने स्वयं आंकड़ा बताया, इस समय लगभग हमारी जानकारी के आधार पर 3 करोड़ 60 लाख इंटरप्रेन्योर हैं, इकाइयां हैं, और 3 करोड़ 60 लाख में लगभग 8 करोड़ के लोग इस पे इंप्लॉयड है। 8% जीडीपी में योगदान है, और 45% मैन्युफैक्चरिंग में योगदान है, 40% निर्यात में योगदान है। कम ध्यान देने के बाद भी यही स्थिति है। अगर इसको केंद्र में रखते हुए उसको विकसित करने की दिशा में चारों तरफ से प्रयत्न कर हर तरीके का काम किया गया, हर तरीके का मेरा मतलब इंटरप्रेन्योर भी अधिक से अधिक डेवलप करना, इंटरप्रेन्योर में रूरल इंटरप्रेन्योर्स को भी आगे बढ़ाना, वुमेन इंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ाना, एससी एसटी इंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ाना, इंटरप्रेन्योर के डेवलप करने के साथ साथ स्किल लेबर को भी डेवलप करना, उसका भी स्किल डेवलपमेंट करना, रॉ मटेरियल उनको ठीक से मिल जाए इसकी भी समुचित तौर पर चिंता करना, कैपिटल की इधर से व्यवस्था हो जाए इसके लिए भी उसके अनुसार अवसर उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ मार्केटिंग के माध्यम से कोने कोने वो सारी चीजें पहुंच जाए, इसकी समुचित मार्केटिंग की व्यवस्था करना।
और इस प्रकार का मैनेज करने वाला, मैनेजमेंट का प्रमुख व्यक्ति वहां विद्यमान रहना, अगर इसको ढंग से व्यवस्थित कर लिया तो केवल एमएसएमई के जरिए से पूरा देश, केवल एमएसएमई के जरिए से पूरा देश आगे बढ़ेगा। इसी एमएसएमई के जरिए से चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर होगा, चाहे बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, चाहे एविएशन का क्षेत्र होगा, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र होगा, चाहे डिफेंस का होगा, चाहे रेलवे का होगा, छोटे छोटे पार्ट्स ये एमएसएमई बनाएगी। उनकी एंसिलरी यूनिट्स भी बन सकती है। अब उनकी एंसिलरी यूनिट्स के अलावा भी छोटी यूनिट के आधार पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से संपर्क स्थापित करते हुए उनको किन किन पार्ट्स की जरूरतें हैं, उन प्रकार के पार्ट्स के बारे में देखकर उसके अनुरूप डिजाइनिंग करके हम अगर छोटे उद्यमियों के माध्यम से निर्माण को आगे बढ़ाते हैं तो दुनिया के अंदर हम एक अपना अलग स्वरूप दिखाएंगे, जो हमने अभी मंगलयान के माध्यम से दिखाया है। मंगलयान के माध्यम से दिखाया है। ये मंगलयान में तो एमएसएमई का पार्ट ही किया था। हमारे इंजीनियर्स जो एमएसएमई में काम करते हैं, जो हमारे टूल्स रूम में स्किल डेवलपमेंट के आधार पर छोटे छोटे मशीनों पर काम करते हैं, ये लोग गए थे। इन्होंने मंगलयान को सफल बनाया। तो एमएसएमई सामान्य नहीं है। एमएसएमई तो छोटा सा ऐसा अणु है जिसके अंदर अनंत ताकत है, अनंत शक्ति है। इसलिए एमएसएमई के लोग अगर हाथ फैलाएं, दया का भाव रखें, ये मत करो, ये मत करो। ये दिक्कतें हैं, दिक्कतें दूर की जाएगी। बैठिए, चर्चा करेंगे, कैसे क्या परेशानी उसको भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर मेक इन इंडिया का नारा दिया है तो आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि उनका कोई शब्द, कोई नारा सामान्य नहीं होता है, यह विजन से युक्त होता है। और मेक इन इंडिया का नारा एक ऐसी चीज है जो भारत के वैशिष्ट्य को दुनिया के अंदर उजागर करने में सक्षम है और समर्थ है। भारत की विशेषता, भारतीय गुणवत्ता, भारतीय क्वालिटी और भारतीय का 24 कैरेट वाला स्थिति, यह निर्माण करने वाला मेक इन इंडिया है। ये मेक इन इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी है, मेक इन इंडिया के अंदर इनोवेशन भी है, मेक इन इंडिया के अंदर आपके सारे क्वालिटी काउंसिल जो आप बना रहे वो सारी चीजें हैं। और मेक इन इंडिया के अंदर ही जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट है। जीरो इफेक्ट हमारे पर्यावरण शुद्ध होना, जीरो डिफेक्ट हमारे निर्माण में किसी प्रकार का दोष नहीं होना। ये आईएसओ से संबंधित आईएसओ बड़ी बड़ी कंपनी के आधार पर उसका परीक्षण होता है, सामान्य नहीं। एक पारदर्शिता उससे स्थापित होती है, एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। कितना होता है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तकनीकी आदमी नहीं हूं। आप जानते हैं मैंने कभी ये पढ़ाई भी नहीं की है, मैंने कभी व्यवसाय नहीं किया है, मैं कभी उद्योग भी नहीं रहा, आप लोगों के साथ रहा है, इससे थोड़ी बहुत जानकारी है वो। लेकिन उसकी एक क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर है, आईएसओ की एक क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर है, आईएसओ की एक क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर है। तो आईएसओ से रिलेटेड जितने भी सारी चीजें एजेंसी तैनात हैं, बनी हुई हैं, वो आपके गुणवत्ता को प्रकट करने में सक्षम है। और मेक इन इंडिया का एकदम सीधा सीधा अर्थ जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर इस कारण रखा गया है कि इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया। एक सैंपल सामने प्रस्तुत करेगा ये एमएसएमई के माध्यम से। इसलिए एमएसएमई आधार स्तंभ है, और जब एमएसएमई आधार स्तंभ है तो जितने बिंदु आपने रखा है इस सब पर हम विचार कर रहे हैं, सब पर विचार कर रहे हैं। हम सबको रीडिफाइन करना चाहते हैं। हम 2012 के एक्ट को, 2006 के एक्ट को संशोधित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एमएसएमई का हमारा एंटरप्रेन्योर प्रोत्साहित होकर आगे बढ़े।
हमें चाहते हैं एमएसएमई का हमारा इंटरप्रेन्योर, अगर एमएसएमई का निर्धारित टर्नओवर है कि इतना तक अगर उत्पादन कर लिया, एमएसएमई नहीं रह गया, यही तो है। जब ये है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। अगर हमारे एमएसएमई का इंटरप्रेन्योर अपने प्रतिभा के आधार पर, अपने कार्यकुशलता के आधार पर, अपनी एफिशिएंसी के आधार पर, अपने प्रबंधन के आधार पर अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ कर लेता है, 500 करोड़ कर लेता है, 1000 करोड़ कर लेता है, तो उसी तो विशेषता है, उसी तो प्रशंसा होनी चाहिए, उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए, एमएसएमई को मुक्त कर देना चाहिए। हम तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमारा एमएसएमई का इंटरप्रेन्योर प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़े। टैक्सेस की सारी चीजें हैं, ये अलग विभागों से संबंधी है, टैक्स है, मार्केटिंग है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में विचार हम कर रहे हैं। चाहे कंपनी ला के कारण आपको दिक्कत है, आप ठीक है बैंक से लोन नहीं मिला तो अपने रिश्तेदारों से आप भी नहीं ले सकते। दुर्भाग्य तो इस बात का है, क्यों नहीं ले सकते भाई? ये है, यही मैं कह रहा हूं। तो ये जानकारी है मुझे, ये जानकारी है। कई तरह से टैक्सों से आप प्रताड़ित होते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, ये सारी चीजें हैं। जीएसटी को हम लागू करना चाहते हैं, ड्यूअल नहीं सिंगल, यही चाहते हैं ना आप? हाँ, हम सिंगल करना चाहते हैं। अबे सारी चीजें इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। केवल 5 महीना हुआ है, 5 महीने में क्या क्या चाहते हैं कि ये हो जाए? अरे 5 महीने में एक विश्वसनीयता अर्जित की है, क्रेडिबिलिटी अर्जित की है, ये क्या कम है? कभी लोगों के राजनेताओं पर कोई विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये विश्वसनीयता अर्जित की है। मैं अनिल जी से जरूर चाहूंगा और हमारे भास्कर जी से भी कि अगर समय मिले आपको समय मिले, हमें समय है तो आप आइए, इस सारे बिंदुओं पर जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसको अभी हमने एक पॉलिसी अपनी हम बना रहे हैं, अभी हमने अपने जो रीडिफाइन हम कर रहे हैं, ये वेबसाइट पर आ गया, इसको देख लीजिएगा, उसमें जो सुझाव देने हो उसको आप दीजिए। बाकी सब भी ले आ रहे हैं। हम पूरा इस सत्र में विधेयक के रूप में लाकर इसको हम कानूनी स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंटरप्रेन्योरशिप को हम जितना महत्व देंगे उतना हमारा नौजवान भी आगे बढ़ेगा। और जहां तक आपने एक बात कही, उससे मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। आपने कहा कि हम लोगों के घर के लड़के अब उद्योग में रुचि नहीं रख रहे। मैं तो इस बात से सहमत नहीं। अरे भैया, इन्हीं उद्यमियों से मेरे भी संबंध हैं। ये ठीक है कि लड़का सोचता है आज के चकाचौंध की दुनिया में वो भी जरा बाहर जाना चाहता है, वो भी जरा बड़ी बड़ी कंपनीज में जुड़ना चाहता है। हम कितने उसको प्रेरित कर लेते हैं, हमने अवेयरनेस कितना उसको किया है। हमने उसके सामने अगर यही वर्णन करना शुरू कर दिया, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, तो हमारा रोना उसने देखा। अब हमारे कार्यकुशलता को, हमारे प्रबंधन को जो है आपके अंदर, यहां जितने भी उद्यमी हैं, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि उनके अंदर कार्यकुशलता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं होगी, इनके अंदर प्रबंधन क्षमता नहीं होगी, इनके अंदर तकनीकी मस्तिष्क नहीं होगा, इनके अंदर दूरगामी सोच की स्थिति नहीं होगी, ये कम से कम मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उस एक मिनट सुन लो भैया, एक मिनट सुन लो। आपकी भाषण सुनने के बाद मुझे लगा आपकी तो बड़ी दूर की सोच है। जब आपकी दूर की सोच है तो क्या आपसे किसी से कम है ये लोग? सबकी दूर की सोच है। उसका उस बालक के अंदर एहसास नहीं हुआ है, उसको उस बालक ने देखा नहीं है, आपकी परिश्रमशीलता की अनुभूति नहीं की है। उसको अगर एहसास होता कि बहुत रात दिन लग करके काम करना पड़ेगा, तब ये अच्छा परिणाम हो सकता है। उस अच्छा परिणाम कैसा हो सकता है, उसके जड़ में जाने के लिए आपने उसको अवसर नहीं प्रदान किया। अगर ये अवसर प्रदान करते तब उसके मन में आता कि अधिक से अधिक परिश्रम करके हम अपना निर्माण कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने में व्यक्तिगत स्तर से हम सक्षम हो सकते हैं। अगर ये भाव पैदा करने की कोशिश की जाती तो वह आपके घर का वो बच्चा
जो पढ़कर के चाहता हम उद्यमी नहीं होना चाहते, वो कहता है मैं उद्यमी होऊंगा और अपने परिश्रम के आधार पर निर्माण कार्य करते हुए भारत को सजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का मैं निर्वाह करूंगा। ये प्रेरणा पैदा करने की जरूरत है। और मैं विश्वास साथ कह रहा हूं कि आज भी जो इंजीनियरिंग और एमबीए और इस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस जागृत करिए और कहिए कि हम चलो तुम्हें 5 लाख रुपए की मदद करवा देते हैं, 10 लाख रुपए की मदद करवा सकते हैं, आप दिलवाइए। वो उद्यम लगाने के लिए तत्पर हो जाएगा। केवल उसके सामने बताने की जरूरत है कि इतने लाख में इस प्रकार का हो सकता है। उसको डिस्करेज मत करिए, उसको इंकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए, अपने व्यवसाय से अलग मत करिए। इसलिए कहना कि रुचि नहीं ले रहे, रुचि लेंगे, हमें रुचि दिलानी पड़ेगी। चारों तरफ अवेयरनेस पैदा करिए, जागृति पैदा करिए। जागृति नहीं पैदा करेंगे तो वही बेकार नौजवान गांव में रहकर अपराध कर्म के लिए विवश होगा, तो कहीं नक्सलवाद बढ़ेगा, कहीं माओवाद बढ़ेगा, कभी पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। एग्रीकल्चर की बात हम कहते हैं, कृषि है लेकिन कृषि सबको समायोजित नहीं कर सकती। पहले भी कृषि थी, आपने सोने की चिड़िया कहा। सोने की चिड़िया इसलिए कहा है आपने कि गांव में किसान भी रहता था, किसान अपने उत्पादन से अपने जीवन का निर्वाह करता था, लेकिन गांव में बढ़ई भी रहता था, गांव में लोहार भी रहता था, गांव में कुम्हार भी रहता था, गांव में नाई भी रहता था, गांव में धोबी भी रहता था। सारी उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति वही होती थी और वही एक दूसरे का मदद करते हुए किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का विपन्न स्थिति न निर्माण होने पाए, इसी सब चिंता करते थे। ऐसे गांव सुखी होता था। इसलिए हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलते थे। छोटे छोटे उत्पाद के जरिए से, हाथ से बनी हुई चीजों को हम निर्यात करते थे। उस समय जिस समय की आप बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत जो नाम भी नहीं लोग जानते थे, तो हमारे हिंदुस्तान से हाथ से निर्मित की हुई वस्तुओं को निर्यात करके उस समय भी निर्यात के मामले में हम सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे। तो वो कमी नहीं है, वो कमी है, अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, इसका हमें एहसास है। मेक इन इंडिया का नारा केवल नारा नहीं है, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट उसकी गुणवत्ता को प्रकट करने वाला नारा है। और जितनी कठिनाइयां आपने बताई है उसका एहसास हमें है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार की सुविधा हम प्रदान कर सकें। सिंप्लीफिकेशन के आधार पर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएंगे, लेकिन उधर की तरफ हम क्रमशः बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से आपको उपलब्ध होगा। और यही कहकर आपसे प्रार्थना करते हुए कि मन के अंदर आत्मविश्वास जागृत करते हुए अपने श्रम के आधार पर हम काम करके आगे बढ़ेंगे, ये भाव रख करके आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपके प्रेरणादायक शब्दों ने निस्संदेह सभी श्रोताओं को प्रेरित व अनुस्पंदित किया है, और सभी लघु उद्यमी जो यहाँ बैठे हैं वो आज से और इसी वक्त से देश की उन्नति की ओर एक नए जोश के संग बढ़ेंगे। अब आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अगले सेशन तक पहुँचें।
Swami and Ms. Devyani Hari, please. Could we kindly continue? We have 4 more sessions to do. Is Mr. Atul Goswami from the BNI here? May I request him to come and take his seat here, please? Mr. Thakur, you were in the middle of your presentation. If you will come back. Yes, once they see you here, I'm sure they will. Ladies and gentlemen, could I please ask you to take your Gentlemen, seats? please, let's continue this session, please. Take your seats. May I request all of you to kindly take your seats?